दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। और मंडे को जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, वो तो अभी तक के जितने भी रीसेंट प्रोटेस्ट हुए उनमें सबसे जबरदस्त कंसिडर किया जा रहा है। तो एक सवाल बार बार उठने लग गया है कि क्या अब पीओके बिल्कुल रेडी है भारत में मर्ज होने के लिए। तो इस सवाल का जवाब हमारे लिए ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां पर हम टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के अंदर जो कुछ भी चीजें होती हुई दिखाई पड़े, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको ध्यान है कि पीओके को पाकिस्तान ने लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, बट पॉइंट इज कि पीओके से जो सटता हुआ एरिया है, कश्मीर वाला, जम्मू वाला एरिया, वहां पर भी इस चीज की फिर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक तो ये प्रोटेस्ट किसने स्टार्ट किया, तो वो है आवामी एक्शन कमेटी। बात चल रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तानी जानते हैं, तो पीओके का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस में ये जो आवामी एक्शन कमेटी है, वो इनकी एक लंबी मीटिंग चल रही थी, कई दिनों से, कई सालों से बोल दो मोटा मोटा। उस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं निकला। इसके चलते फिर वो अब आवामी एक्शन कमेटी जो है, वो अपनी लीडरशिप में लोगों को स्ट्रीट पे उतार चुकी है और इस प्रोटेस्ट का नाम दिया है शटर डाउन व्हील जैम। मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक ना तो दुकानों के शटर ऊपर होंगे और ना ही कोई साधन व्हीकल वहां पर चलेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो यहां पर इनकी डिमांड क्या है, क्या आगे वे अहेड हो सकता है, किस तरीके की सिचुएशन वहां डेवलप हो रही है, पूरा डिटेल में समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, संकल्प 5.0 और 4.0, राइट, ये दो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको 2027 के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, जिसमें जीएस फाउंडेशन कोर्सेज बड़ी डिटेल में कवर कराए जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। करना कुछ नहीं है, आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लो। फिर भी डाउट रहे कोई क्या है, 4.0 में क्या है, 5.0 में क्या है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उठाइए नंबर और कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि पीओके बहुत बड़ा अनरेस्ट अभी रिसेंट ईयर्स में देखने जा रहा है, जहां पर हजारों लोग रोड पर उतर चुके हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। इसको लीड कर रही है आवामी एक्शन कमेटी और इसको बोला जा रहा है शटर डाउन व्हील जैम। भाई बात ऐसी है, एक नहीं, दो नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस ये एक तरीके का सिनेरियो है जहां पर आगजनी देखी गई है। साथ ही साथ प्रोटेस्ट शुरुआत में पीसफुल रहा, बट अगेन मैं बता दूं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसको देखते हुए पाकिस्तानी लीडरशिप ने भी अपनी तरफ से वहां पर काम करने की कोशिश की। अच्छा, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं कि जून महीने में भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट देखे गए थे। उसके पहले भी कई बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें आगजनी हुई है, कई लोगों की जान जा चुकी है। अब बात क्या आ रही है कि जो ये आवामी एक्शन कमेटी है ना, इसको लीड कर रहे हैं शौकत नवाज मीर। इनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तानी लोग है ना, पाकिस्तानी लोग मतलब पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, बोले ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। ये बात सीधा इशारा करती है कि पीओके में नाराजगी तो भाई साहब बहुत हाई लेवल पे चल रही है। सवाल ये आता है कि नाराजगी क्यों है। देखो, जो ये एसीसीएस की डिमांड है लगभग 38 पॉइंट्स की, अब उन 38 पॉइंट्स को हम हाईलाइट करें तो उनके द्वारा एक तो ये डिमांड की जा रही है कि जो लोग कश्मीरी हैं और वो रिफ्यूज लेकर के पाकिस्तान के किसी एरिया में रहते हैं, ध्यान से समझना, कश्मीरी रिफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान के किसी एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए पाकिस्तानी सरकार ने क्या अरेंजमेंट कर रखा है कि पीओके में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर 12 असेंबली सीट्स है ना, वो रिजर्व कर दी जाए उन रिफ्यूजीज के लिए। तो यहां पर ये आवामी कमिटी जो है, इसका ये कहना है कि भाई जब वो लोग पाकिस्तान में डिस्पर्स्ड मैनर में फैल ही चुके हैं, तो उन लोगों को यहां पर क्यों जगह दी जा रही है, बोले इसको अबॉलिश किया जाए। इस बात पर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट रेडी नहीं है। दूसरा मुद्दा, आटा बहुत महंगा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी मिल रही है। अब सोचो, ये कश्मीर चाहने वाले लोग अपने लोगों को आटा और बिजली भी सस्ते में नहीं दे रहे। इवन जो झेलम रिवर पर बना हुआ मांगला डैम है, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो तो मोरलेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों की एक अधिकार की बात है, क्योंकि उनकी टेरिटोरियल रीजन में आता है। बट उनको वहां पर उससे ही बनी हुई बिजली महंगी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का टारगेट रहता है कि अपने पंजाब वाले एरिया में ज्यादा प्रोस्पेरिटी रहे, बाकी जाए भाड़ में। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स की डिमांड लगातार होती रही है,
कि इस्लामाबाद, दैट मीन्स पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट अपनी तरफ से जो प्रॉमिसेस कर चुका है कि सड़कें बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाएंगी यहां पर, जो पीओके के नाम से उन्होंने आजाद कश्मीर के नाम से पीओके ले रखा है, वहां पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बोले 70 साल बीत चुके हैं, 70 साल में हमारे लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि आप समझ जाइए कि अगर पाकिस्तान यहां पर सही से टैकल नहीं करता, देखो इनके पास फोर्स है, नो डाउट। पाकिस्तानी आर्मी के लिए तो एक बात भी कही जाती है कि ये वो आर्मी है जो दूसरों से नहीं अपने ही लोगों से लड़ाई करके जीतती है, ठीक है। तो यहां पर लोगों ने तो कहना स्टार्ट कर दिया एनफ इज एनफ, 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं। नतीजा मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम वैली, केरान, इन एरियाज में लगातार प्रोटेस्ट बने हुए हैं और अभी एक बार के लिए तो प्रोटेस्ट को रोका गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, पाकिस्तानी जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से पुलिस डिप्लॉय भी कर दी और वहां पर जो आर्मी और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी डिप्लॉय कर दिया कि हाँ वहां पर अगर जरूरत पड़े तो फिर पीओके के लोगों को मार गिराया जाए या फिर उनको डांट दिया जाए, ढंग से पिटाई कर दी जाए उनकी, जिससे कि वो अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर ले। इसके अलावा जिन भी एरियाज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। कोशिश ये है कि इस प्रोटेस्ट को ज्यादा हवा ना मिले, ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है। बट आपको ध्यान होगा कि एसीसी, मैंने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार डायलॉग में थी। लंबी बातचीत के बावजूद भी इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में जो एसीसी के चीफ हैं मिर, उनका यह कहना है द टॉक्स वर इनकम्प्लीट इनकंक्लूसिव। इसका मतलब प्रोटेस्ट रुका नहीं है, केवल ब्रेक है, हम इसको कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। डिमांड मैंने बताई आपको, पहले भी इस तरीके के प्रोटेस्ट देखे जा चुके हैं। मैंने बताया कि जून 2025 में जो काराकोरम हाईवे निकलती है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान इधर से होते हुए, आप ये मैप देखिए कि ये जो काराकोरम हाईवे कनेक्ट करती है चाइना को पाकिस्तान के साथ में, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के थ्रू होते हुए, इस पर गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे, जाम लगा दिया गया था। तो ये सीधा इशारा कर रहा है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस्लामाबाद से। उनकी ट्रेड पॉलिसीज पंजाब को फेवर करती है। लैंड और मिनरल बिल जो अभी लेटेस्ट आया है रिसेंट टाइम में, उसके चलते भी लोग खुश नहीं है कि बोले हमारी जमीनों को तुम यहां से उखाड़ करके लेके जाओगे अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए। और साथ ही साथ महंगाई, आकाश गगन चूमती महंगाई बनी हुई है वहां पर, जिसके चलते लोग बोल रहे हैं बोले 70 साल में तुमने हम लोगों को दिया क्या है। तो ऐसे में एसीसी का 38 पॉइंटर चार्टर है, जिसमें मेजर डिमांड मैंने बताई कि एक तो पीओके असेंबली में कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए 12 सीटें रिजर्व कर रखी है पाकिस्तानी सरकार ने, बोले उसको खत्म करो, पर यह बात पाकिस्तानी सरकार नहीं मान रही, इस वजह से ये लोग रोड पे आ गए। इसके अलावा बोला जा रहा है आटा तो कम से कम सस्ता दो, हमारे यहां से झेलम रिवर फ्लो होती है उसी पर बना हुआ मांगला डैम, उससे बनी हुई बिजली को हमें ही महंगा बेच रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स है जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो 38 पॉइंट चार्टर जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। बट यहां पर एसीसी ने एक चीज कह दी कि ये पॉइंटर्स पे हम 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब एक तरफ तो पाकिस्तानी सरकार जो कि अपनी पूरी ताकत कन्फाइन करके चलती है अपने पंजाब वाले एरिया में, और वहीं दूसरी तरफ है एसीसी जो कि लोकल्स के लिए सोच रही है पीओके वाले रीजन में, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट किस हद तक जा सकता है, वी कैन जस्ट इमेजिन इट, क्योंकि मामला जो है ना वो लोकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि आगे क्या हो सकता है। तो देखो बात ऐसी है कि एक तो इन लोगों के द्वारा प्लान किया हुआ है अक्टूबर में, जहां तक 16 अक्टूबर के इनके द्वारा प्रोटेस्ट तैयार है, 15 अक्टूबर को ये लोग प्रोटेस्ट एक बार फिर से करेंगे। तब तक इनका ये कहना है कि हमने हमारे लोगों को जो राशन पानी जो भी दुकानों से खरीदना है वो दे दुआ करके हमने पूरा तैयारी कर रखी है, बाकी हम जो काम हमें चाहिए वो करके रहेंगे। अब इसमें बात ऐसी है कि जो कल का शटडाउन था ना वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके रिपल इफेक्ट है ना वो केवल पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान तक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा ले लो, सिंध ले लो, बलूचिस्तान ले लो, ये भी खुश नहीं है यहाँ के लोग भी। तो यहां पर भी अभी आने वाले समय में गजब के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि प्रोटेस्ट का स्केल क्या होगा और कैसे वहां पर पाकिस्तानी आर्मी उसको टैकल करती है। डंडे की नोक पे ही हमेशा किया है, शायद ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट एक बार फिर से दे। बट ध्यान रखें कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के ताबूत में लगातार कीलें ठोकते चले जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी कील लास्ट साबित हो जाए, ये देखने वाली बात है।
आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।